मत कर बर्बादी ये ना होगी शादी, भिक्षु आनंद तो है बुद्धवादी। बहुत अच्छा कविता उन्होंने लिखी है। नवरत्न को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू, आभार मानता हूँ। और यह और एक बात है कि आज संरक्षित जी छोड़ के गए, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो धम्म का मिशन, यानी संरक्षित जी का धम्म क्रांति का, बाबा साहब का धम्म क्रांति का जो कारवा है वो हमें आगे आगे बढ़ाना है। तो बुद्ध तो हमारे पिता है, बुद्ध हमारे पिता है, धम्म तो हमारी माता है। बुद्ध हमारे पिता है, धम्म हमारी माता है, संघ तो हमारे बहन भाई है, हमारा परिवार है। और भंते संरक्षित जी क्या क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में उन्होंने चार बातें बहुत अच्छी लिखी है बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब का इतना अच्छा चिंतन, बाबा साहब का रिफ्लेक्शन, इतना गहरा रिफ्लेक्शन, इतना श्रेष्ठ चिंतन रिफ्लेक्शन और दूसरा कोई नहीं किया है, खाली संरक्षित जी ने किया है। तो क्या बोलते हो, बाबा साहब के अंदर मैत्री है, करुणा है, श्रद्धा है और व्यक्तित्व का बहुत अच्छा क्वालिटी, इंडिविजुअल क्वालिटी बाबा साहब के मन में बहुत अच्छे है। इसलिए बाबा साहब ने ये भारत का कल्याण किया, भारत का अच्छा किया, भारत को संविधान दिया, क्योंकि बाबा साहब के मन में मैत्री थी, करुणा थी, फ्रेंडशिप, सब लोगों के लिए फ्रेंडशिप, और सब लोगों के बारे में फ्रेंडशिप है और कंपैशन है। कंपैशनेट, बाबा साहब बहुत बड़े कंपैशनेट बोधिसत्व थे दुनिया में। और श्रद्धा भी उनके मन में बहुत अच्छी थी और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, बहुत ग्रेटनेस है, ग्रेट व्यक्तित्व है, बहुत बड़े ग्रेट इंडिविजुअल बाबा साहब है, पुद्गल है। इसलिए बनते ने क्या कहा है ये हमें आज देखने वाले है। तो बच्चे संरक्षित को प्रणाम करने के बाद बंती जी का जो बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब ने बोला है, बाबा साहब ने के बारे में चिंतन किया है, वो क्या है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महान आदर्श है। क्या आदर्श है भंते संघर्ष, वो आदर्श बोधिसत्व है, वो आदर्श लीडर है, वो आदर्श कैडर है, वो आदर्श ग्रेट राइटर है, वो आदर्श लॉयर है, वो आदर्श दलित उद्धारक है, समाज उद्धारक है, समाज सुधारक है। वो क्या, ये संरक्षित जी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर एक महापुरुष क्यों थे। बाबा साहब को महापुरुष का क्यों बोलना चाहिए, बाबा साहब महापुरुष क्यों है, उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है, इसके बारे में संरक्षित जी ने क्यों बातें, इस कुछ बातें रखे हैं। तो पहला ये कारण है बाबा साहब को महापुरुष बोलने का, बाबा साहब को बोधिसत्व बोलने का। बाबा साहब बहुत अच्छे बोधिसत्व है। पहला कारण यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। भंती जी क्या कहते हैं कि एक बोधिसत्व दूसरे बोधिसत्व को कैसा पहचानता है, कैसा जानता है, दिल से, मन से, कार्य से। बाबा साहब बहुत ही इंटेलेक्चुअल, इन ए वेरी स्कॉलर, वेरी ब्रिलियंट आदमी थे, ब्रिलियंट महापुरुष थे। एक बार स्वयं उन्होंने ही ऐसा कहा था कि वे, बाबा साहब खुद ही बोलते हैं कि मैं पाश्चात्य स्नातकों को, ग्रेजुएट को बराबर है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, शायद वे 5000 ग्रेजुएट लोगों के बराबर के थे। ऐसे बनते जी कहा है, बनते बोलते। अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 5000 साधारण स्नातक कभी नहीं कर सके, उन्होंने उनके किताबें पढ़ी है। बाबा, एक बार मैं शिविर में गया था, तो शिविर में वो हमारे धर्मचारी ऑर्डर मेंबर है, संघ भाई है, उन्होंने बताया बाबा साहब ने 5 लाख किताबें पढ़ी है। 5 लाख किताबें पढ़ना इतना आसान बात नहीं है, बड़ी कष्ट की बात है, बड़ी कंसंट्रेशन की बात है, बड़ी एकाग्रता की, एकरूपता की बात है। और बाबा साहब ने कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, ये भी भंते जी ने कहा है ये बुद्धयान में।
हाँ, क्या है, बाबा साहब इसलिए बड़े महापुरुष थे दुनिया में, इसलिए बड़े थे कि उन्होंने कानून, राजनीति, शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, बैंकिंग, इतिहास, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस, लिटरेचर यानी साहित्य और विषयों का अभ्यास किया है। इसलिए बाबा साहब विशेष विशेष तज्ञ थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल एक शौकीन नहीं थे बल्कि ये निपुण थे, क्योंकि बाबा साहब खाली वो पढ़ते थे नहीं, बाबा साहब मास्टर थे, मास्टर माइंड रिकॉर्ड बाबा साहब का दुनिया में। और किसी एक अवसर पर उन्होंने घोषित किया था कि वे इतने उच्च विद्या भूषित है कि भारत में किसी भी स्थान के लिए वो काबिल है। कौन से भी कुर्सी पर बाबा साहब बैठ सकते, गवर्नर बन सकते, पीएम बन सकते, प्राइम मिनिस्टर बन सकते, प्रेसिडेंट बन सकते। ऐसी बाबा साहब के अंदर काबिलियत है, बाबा साहब के अंदर पोटेंशियल है, बाबा साहब के जीवन में, बाबा साहब के मन में इतना नॉलेज, इतना टैलेंट बाबा साहब के अंदर है, ऐसे बनते इधर बताते हैं। और बाबा साहब का और हमारा जो रिश्ता है वो आचरण का रिश्ता होना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रिश्ता होना चाहिए। यानी हमारा शिलाचरण बाबा साहब का जैसा होना चाहिए, ये बताने वाला दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही बड़ा धर्म संस्थापक है, मॉडर्न लिटरेचर संस्थापक, लेखक, साहित्यिक पूज्य भंते संघरक्षित है। बाबा साहब ने पंचशील का आचरण किया है, बाबा साहब ने आर्य अष्टक मार्ग का अभ्यास किया है, आचरण किया है। इसलिए हम लोगों ने भी वो वारसा, आचरण का वारसा, यानी प्रैक्टिस, धम्म प्रैक्टिस का वारसा आगे बढ़ाना कैसा चाहिए, इसके बराबर बहुत अच्छी मूवमेंट संरक्षित बने हैं। ऐसे संरक्षित आज हमें छोड़ के गए और जाने के बाद उन्होंने सब बता के देकर गए हैं। और उनका सर्वे ऑफ बुद्धिज्म संरक्षित जी का वो जो ग्रंथ है, वो जो किताब है, वो दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए लगा है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। बाबा साहब के धम्म ब्रदर यानी गुरु बंधु पूज्य उर्गेन चंद्रमणि बाबा साहब के भी गुरु है और संरक्षित जी भी गुरु है। ये हमारा रिश्ता है। और बाबा साहब क्या, संरक्षित क्या कहते हैं बाबा साहब के बारे में, क्या बोलते हैं, बाबा साहब वायसराय भी बन सकते हैं। निसंदेह ये स्वतंत्रता की पहली बात है। इसलिए बाबा साहब दुनिया में बहुत बड़े ग्रेटेस्ट आइडल है। बाबा साहब दुनिया की जिगर है, बाबा साहब दुनिया की जिगर है। बाबा साहब अभी भी अमेरिका में बाबा साहब का बहुत बड़ा पुतला, दुनिया में बहुत बड़ा स्टैचू बन चुका है। इसलिए हमें गर्व है, प्राउड ऑफ अमेरिका, अमेरिकन हमारे भाई ब्रदर, उन्होंने बहुत अच्छा बाबा साहब का स्टैचू अमेरिका में खड़ा किया है। कितनी गर्व की बात है, कितनी प्रसन्नता देने वाली बात है, कितनी आनंद देने वाली, महसूस करने वाली बात है कि हमारे अंदर हमें प्राउड लगता है, हमें अभिमान लगता है, स्वाभिमान लगता है कि हमारे बाबा साहब, हमारे बाप यानी हमारे फादर ऑफ इंडियन अच्युत, फादर ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट पीपल्स, ये सब लोगों के हमारे पिता श्री बाबा साहब का बहुत बड़ा स्टैचू अमेरिका में यूएसए में खड़ा किया है। क्योंकि वो बाबा साहब महापुरुष थे, बोधिसत्व थे। और एक बात है, बाबा साहब के बारे में मैंने लिख पढ़ा है कि बाबा साहब जब काठमांडू में गए थे तो 250 अरहंत 25 अरहंत लोगों ने कहा है कि बाबा साहब खाली संविधान निर्माते नहीं है, ऐसा मत सोचो। बाबा साहब लिटरेचर है, बाबा साहब लॉयर है, बाबा साहब टैलेंट है, बाबा साहब स्कॉलर है। इससे भी ऊपर एक बात है कि बाबा साहब दुनिया के लिए मॉडर्न बोधिसत्व है। और बोधिसत्व कैसा होता है, बोधिसत्व की चर्या कैसी होती है, बोधिसत्व का प्रैक्टिस कैसी होती है, ये हमें भंते जी ने बताया है। बस स्पिरिचुअल बाबा साहब, हमारे स्पिरिचुअल फादर बाबा साहब, हमारे संविधान निर्माते, ये स्पिरिचुअल कितने हैं, आध्यात्मिक कितने हैं, इतने धम्म की डेप्थ कितने अच्छे है। इसलिए भंते संरक्षित जी ने हमारे सामने बाबा साहब की इमेज बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में बताई है। लेकिन
फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक विश्व के महाबुद्धिमान व्यक्ति है। क्या क्या कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा शब्द है। क्या है? बाबा साहब दुनिया में महाबुद्धिमान, लॉट ऑफ ब्रिलियंट, लॉट ऑफ स्कॉलर आदमी बाबा साहब है। इसलिए बाबा साहब के हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं, हम प्रेरित होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, हम सब लोगों ने आगे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आदर्श हमारे बाबा साहब है, हमारे बोधिसत्व आदर्श बाबा साहब है। और इसके बावजूद भी केवल बुद्धिमान ही थे ऐसे नहीं है। बाबा साहब महाबुद्धिमान, वेरी टैलेंट, वेरी स्कॉलर है, ऐसा ही नहीं है। वे उन लोगों से ही नहीं है कि थे जिनका सिर बहुत विकसित होता है लेकिन हृदय उतना विकसित नहीं रहता है। कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत डिग्री रहती है, कुछ लोग बहुत बहुत पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उनका हृदय, उनका अंतकरण, उनके हृदय में, उनके दिल में मैत्री और करुणा, क्षमा और इंडिविजुअल व्यक्तित्व का गुण रहता नहीं। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भावनाओं के उतने भी बलवान थे। बाबा साहब का फीलिंग, बाबा साहब का इमोशंस सब लोगों के लिए, सब भारतवासियों के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छी एक खोज किया, डिस्कवरी की कि हम लोग महार नहीं थे, मांग नहीं थे, चमार नहीं थे, हम लोग सब लोग हमारे नागवंशीय बौद्ध थे, हम लोग राजे थे, हम बुद्धिस्ट किंग और हम नागवंशीय बहुत बड़े हमें धम्म क्रांति की है। हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो वंशज है वो बुद्धिस्ट थे, वो नागवंशीय थे। सिंधु सभ्यता से आज तक सब लोग नागवंशीय थे, बौद्ध थे। ये हमारे वंशजों का आदर्श बुद्धिस्ट आइडल हमें आगे लेना चाहिए, कारवा आगे लेना चाहिए। वास्तव में उनका हृदय बहुत ही और बड़ा और उदात्त था। बाबा साहब का हृदय, बाबा साहब का हार्ट, बाबा साहब के फीलिंग, बाबा साहब के इमोशंस बहुत ही उदात्त थे, उदात्त थी और बहुत ही बड़ा बड़े और उदात्त थे, जो गहरा और शुद्ध या निष्कपट थे। बाबा साहब निष्कपट निष्कलंक है, यह हमारा आदर्श है। ऐसा हमारा सभी लोगों का, बाबा साहब के लड़के, बाबा साहब के लड़के, बाबा साहब के बच्चे, हम बाबा साहब के वारिसदार है। हमारा चरित्र भी निष्कलंक होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा आदर्श बाबा साहब का भंते ने हमारे सामने रखा है। वे अपने मित्रों को चाहते थे, उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों से भी प्यार था। बाबा साहब के बच्चे इंदु, रमेश, राजरत्न, गंगाधर और यशवंत भैया साहब, बाला साहब आम्बेडकर के पिताजी। ये लड़के बाबा साहब के थे। एक हिंदू लड़की भी थी। और बाबा साहब जब उनकी पत्नी माता रमाई, मां रमाई बस चली, गुजर गई और लड़के, 4 लड़के बाबा साहब के गुजर गए। बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, अस्पताल के बिल नहीं भर सकते थे। बाबा साहब अपने माँ रमा को नई साड़ी नहीं ले सकते थे। इतने 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 होने के बाद भी, बावजूद भी, जब उनके छोटे बच्चे गुजर गए तब भी वे गहरे दुख में डूब गए और वे रात दिन रोते रहे। बाबा साहब का लड़का राजरत्न गया। बहुत अच्छा एक किस्सा है, बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब राजरत्न गया ना, 2 दिन के बाद बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। लोग बोल रहे थे, बाबा साहब किधर जा रहे हैं? लंदन में क्यों जा रहे हैं? अरे आपका लड़का गया है, गुजर गया, मर गया है, आपको दुख है, तो आप किधर जा रहे हैं? बाबा साहब बोले, अरे एक राजरत्न गया ना, इसे मैं मैं इंडिया में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे लाखों करोड़ों राजरत्न के बारे में, राजरत्न के लिए मुझे लंदन में जाना चाहिए, उनका फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहिए, मुझे उनका एजुकेशन देना चाहिए, राइट देना चाहिए, इलेक्शन राइट देना चाहिए, एजुकेशन राइट देना, सब राइट्स के लिए मुझे लड़ाई, स्ट्रगल करने के लिए लंदन में जाना चाहिए। ऐसे बाबा साहब थे हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लिए, शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए। इस तरह के उनका हृदय बहुत ही मृदु और कोमल था।
बाबा साहब का हार्ट कैसा था? बहुत मृदु था, बहुत सौम्य था और बहुत कोमल था। इतना ही नहीं, अपने लोगों को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। मेरे लोग गुलामी में है, मेरे लोग पारतंत्र में है, मेरे लोग बहुत ही गलत भटके गए हैं, रास्ता चूक गए। वो सब लोगों को मुझे स्वतंत्रता देना चाहिए, समता देना चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए, ये सब लोगों को एजुकेशन राइट देना चाहिए। इसलिए मेरा स्ट्रगल मैं करता रहूंगा। ये बाबा साहब का इधर भंते ने बताया। उन्होंने देखा था कि इन लोगों के सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। ये सार्वजनिक नदी, कुएं, हाँ, इधर पानी मिलता नहीं था। इसलिए बाबा साहब बहुत बड़े चिंतित थे। बाबा साहब बहुत सीरियसली थिंकिंग कर रहे थे कि मेरे समाज को पानी कैसा मिलेगा, मेरा समाज आगे कैसे जाएगा, मेरे समाज का जिंदगी कैसे है, क्या करना चाहिए लोगों के लिए। ये इतने गहराई से, इतने गंभीरता से, इतने हृदय स्पर्शी स्टेटमेंट बनते संघर्ष ने ये बुद्धयान में लिखा है। जब मैं पढ़ रहा था, मैं थिंकिंग कर रहा था, तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे कि भंते जी कितने अच्छा थिंकिंग करते हैं बाबा साहब के बारे में। अच्छे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी। और एक बहुत अच्छा प्रसंग है अतीत में, जब बाबा साहब और रामजी बाबा भीमाई दापोली में थे, हमारे दापोली महाराष्ट्र में, तो भीमाई ने एक बार नया साड़ी लिया। तो वो मनुवाद का कानून ऐसा था कि अछूत स्त्री ने, शेड्यूल कास्ट की स्त्री लेडी ने तो नया कपड़ा लिया तो पहला मिट्टी में खराब करने का बाद, कट करने का बाद में शरीर पर डालने का। कष्ट गुलामी थी। ये गुलामी के जंजीर तोड़ने के लिए बाबा साहब रात दिन चिंतित थे, स्ट्रगल करने के लिए तैयार थे। उन्हें अच्छा खाना खाने की अनुमति नहीं थी, पोशाक भोजन करने की अनुमति नहीं थी, उचित आभूषण पहनने की अनुमति नहीं थी। और इस अन्याय और अमानवता पूर्ण व्यवहार को उन पर गहरा असर पड़ा। यह हमारे समाज बांधव का अपमानित जीवन, अमानवतापूर्ण जीवन कैसा है, वो कैसा मैं चेंज कर सकता हूँ, ये चेंज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब रोते थे। बाबा साहब बड़ौदा में ये पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे कि मेरे समाज का जीवन में कैसा बदलूंगा, मेरे समाज के मैं कैसा आगे लाऊंगा। हाँ, और इसके बाद उन लोगों को, जिन दुर्भाग्यशाली लोगों का मदद करनी चाहिए और उन्हें दुख मुक्ति देनी चाहिए। मेरे समाज को दुख मुक्त करना है, ये मेरा पहला फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मेरे समाज को मैं दुख से बाहर निकलूंगा। उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया बाबा साहब ने कि दुनिया में दुख है ऐसे बुद्ध बोलते, लेकिन बाबा साहब ने ये डिस्कवरी किया, रिसर्च किया कि मेरा समाज दुख में है, मेरा समाज पीड़ित है, मेरा समाज वंचित, मेरा समाज बैकवर्ड है। ये दुख नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान करूंगा, जान कुर्बान करूंगा। ये बाबा साहब का संकल्प था। और उन लोगों के प्रति उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। हमारे जो लाचारी, हमारे जो दुनियादारी, हमारे जो गुलामी है, इसके बारे में बाबा साहब के मन में कंपैशन यानी करुणा उत्पन्न हुई। इतने उच्च विद्या विभूषित प्राप्त होने पर ही आसानी से अपना जीवन सुखी समृद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अभिलाषा उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, बाबा साहब ने अपने लोगों को उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए, अपने समाज के प्रोग्रेस के लिए अपना जीवन, सब जिंदगी जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसा बौद्धिसत्व है, क्योंकि बाबा साहब के मन में हमारे लिए मैत्री थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, आध्यात्मिक फ्रेंडशिप थी, यानी धम्म मैत्री थी। और इसके बाद ज्ञान है तो हम आदि कुछ नहीं कर सकते, केवल हमारे हमारे पास ज्ञान है तो हम आदि कुछ नहीं कर सकते। हम भावनाओं की भी आवश्यकता है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन भावना नहीं, इमोशन नहीं, फीलिंग नहीं, समाज के बारे में, दुखितों के बारे में, पीड़ितों के बारे में, वंचितों के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में और बहुजनों के बारे में हमारे मन में कुछ फीलिंग नहीं, तो वो ज्ञान क्या काम का है? वो डिग्री क्या करने का है? आचार्य करने का क्या कर सकते हैं हम उसका? हाँ, तो बाबा साहब खाली पढ़े लिखे नहीं थे,
वो बहुत बड़े इमोशन, बहुत अच्छा फीलिंग होने वाले बहुत अच्छा आदमी थे, ये भी बताया है बनते संरक्षक ने। उसके बाद बनते बताते हैं कि केवल बुद्धि से धम्म समझ लेना, ये जैसे हम पुस्तक पढ़कर करते हैं, केवल केवल बुद्धि इंटेलेक्चुअल लेवल ला धम्म समझना इतना ही पूरा नहीं है। आचरण के पातली में यानी आचरण के लेवल में, हाँ, और भावना हमारा हमारा जो मन है, भावना अंग है, वो बहुत विकसित करना चाहिए। काफी नहीं, हमारे मन में धम्म के लिए भावना होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो धम्म दिया है, इतना बड़ा प्रयास कर से, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रगल कर से, इतना बड़ी लड़ाई लड़ से जो धम्म दिया है, ये धम्म के बारे में हमें कैसा सोचना चाहिए। ये बंदे संरक्षित हमें हमारे गुरु, हमारे इंटरनेशनल टीचर, हमारे ग्लोबल टीचर, हमारे वर्ल्ड वाइड टीचर संरक्षित बताते हैं कि हमें हमारे मन में धम्म के लिए भावना होनी चाहिए, हमें धम्म के प्रति अपना हृदय देना चाहिए। धम्म वो बुद्ध की जो टीचिंग है, बुद्ध की जो शिकवण है, ये शिक्षा के लिए हमारे अंदर जो हृदय है, हमारा जो फीलिंग इमोशन है, सब देनी चाहिए, तभी हम धम्म का आचरण आरंभ कर सकते हैं। हमारे अंदर भावना नहीं होती तो हम आचरण नहीं कर। भावना अंग बहुत बड़ा है, बुद्धि यानी टैलेंट, बुद्धिमत्ता है ना, बुद्धि ये 1% है, भावना अंग 9% है, इतना बड़ा है। वो भावना का विकास अनापान सती, मैत्री भावना, बुद्धानुस्मृति, जस्ट सिटिंग, 6 एलिमेंट, ये सब ध्यान के प्रकार है, सबसे हम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश में, भगवान बुद्ध के उपदेश में जो बताया है कि भगवान बुद्ध को 3 प्रकार की भावना है जो महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के पॉजिटिव फीलिंग हमारे मन में होनी चाहिए। 3 प्रकार की कौन सी? मैत्री की भावना होनी चाहिए। हमारे दिल्ली के दोस्त, हमारे हरियाणा के दोस्त, हमारे गुजरात के भाई, हमारे राजस्थान के भाई, हमारे हिमाचल के भाई, हमारे देहरादून के भाई, हमारे नोएडा के भाई, सभी के लिए हमारे मन में क्या होनी चाहिए? बनते जी बोलते, बौद्ध करके मैत्री होनी चाहिए। मैत्री के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते, मैत्री के सिवाय हम आगे नहीं बढ़ सकते, लोगों के पास नहीं जा सकते, लोगों को हेल्प नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये होनी चाहिए, भगवान बुद्ध ने बताया कि हमारे मन में करुणा भी होनी चाहिए। मैत्री की डेफिनेशन में निस्वार्थ निरपेक्ष मदतीची कृतिशील भावना यानी हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, और करुणा यानी कंपैशन होनी चाहिए। इसके बाद श्रद्धा भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी, भीम बाबा के प्रति और संघ रक्षक के प्रति हमारे मन में बहुत बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। तीनों के बारे में कुछ शब्द बताऊंगा। प्राणी मात्र के लिए हमारे मन में वही भावना होनी चाहिए कि लोगों को मदद करने की भावना होनी चाहिए, और हमारे मन में ये भी चाहिए कि सभ्य सत्ता सुखी हो। तो बाबा साहब बुद्ध बन सकते थे, लेकिन बाबा साहब ठहरे, रुक गए, क्योंकि मेरा समाज पीछे है, मेरे भाई पीछे है, मेरे समाज ब्रदर, सोशल भगिनी, समाज बंधु, समाज भगिनी, ये पीछे है, ये लोगों को आगे लेके सिवाय मैं बुद्ध नहीं बन सकता। और बाबा साहब के बारे में ये होने के बाद बुद्ध क्या बोलते हैं? सभ्य सत्ता सुखी होंतो, सभ्य सत्ता सुखी होंतो। हाँ, सभी प्राणी मात्र सुखी हो, सभी मनुष्य मात्र सुखी हो, सभी जीव सजीव सुखी हो। हाँ, बौद्ध लोग चाहते हैं कि सभी प्राणी सुखी हो, केवल मानव प्राणी ही नहीं बल्कि सभी प्राणी मात्र सुखी हो। केवल बौद्ध ही सुखी नहीं हो ऐसा नहीं है, बल्कि अबौद्ध लोग भी, हिंदू लोग भी सुखी होने चाहिए, क्रिश्चियन लोग भी सुखी होने चाहिए, यहूदी लोग भी सुखी होने चाहिए, और हिंदू लोग भी सुखी होने चाहिए, ब्राह्मण लोग भी सुखी होने चाहिए। सबको धम्म समझना चाहिए, सब सुखी होने चाहिए, सब आनंदित होने चाहिए, मेरा मंगल तेरा मंगल ऐसा होना चाहिए। ऐसे भगवान बुद्ध ने बताया है। ये बाबा साहब के और बुद्ध के बारे में बनते संरक्षित ये बुद्धयान में बताते हैं। अपने मन में इस तरह की जो भावना होते हैं उसे मैत्री कहा जाते हैं। हेल्पिंग नेचर दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप, हेल्पिंग नेचर दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप। और ये होने के बाद बुद्ध पूजा में पुष्प, दीप और
धूप अर्पित किया जाता है। बुद्ध के बारे में हमारे मन में बहुत बड़ी कृतज्ञता रहती है। कृतज्ञता रहने के बाद उन्हें मैत्री का खोज किया, मैत्री की रिसर्च किया, मैत्री का फ्रेंडशिप का डिस्कवरी बुद्ध ने किया और बाबा साहब ने दिया, और भंते संग्रह ने प्रैक्टिस में कैसा रहने का उनका तरीका बताया। इसलिए हम बुद्ध धम्म संघ को पूजा करता हूँ। पुष्प, दीप और धूप अर्पित किया जाते हैं। जब हम यह करते हैं तब उसका अर्थ जानना आवश्यक होता है, कि वरना हम बुद्ध पूजा करेंगे लेकिन वो केवल ये कि बाह्य आभासी कृति रहेगी। मन से करना चाहिए। ये धूप दीप मैं मेरे मन से अर्पित करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। और बाबा साहब कैसे थे? बाबा साहब इंडिविजुअल थे। बच्चे संरक्षित क्या कहते हैं? बाबा साहब बहुत बड़े व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति, लोकोत्तर थे। वो लौकिक नहीं थे, वो सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब असाधारण व्यक्ति थे। बाबा साहब अलौकिक व्यक्ति थे, लोकोत्तर व्यक्ति थे, लोकोत्तर बोधिसत्व थे। इसलिए इसके बारे में भक्त संरक्षित कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस लोकोत्तर क्वालिटी बाबा साहब के अंदर थी। इसलिए बाबा साहब दुनिया में बहुत बड़े महापुरुष है। और बाबा साहब के बारे में भक्त संरक्षित क्या कहते हैं कि बाबा साहब हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे जो आदर्श है, वो कैसे है कि बाबा साहब बोधिसत्व कैसे है? एक्सपीरियंस प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। हाँ, बाबा साहब एकरूप व्यक्ति थे, एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट थे। और दूसरी भी एक बात है बाबा साहब के बारे में भक्त संरक्षित कहते हैं कि वो बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, स्पिरिचुअल पर्सन भी थे। और क्या बाबा साहब के बारे में क्या भक्त संरक्षित कहते हैं कि बाबा साहब जागरूक पुरुष थे, जागरूक पूर्ण महापुरुष थे। अवेयरनेस बहुत अच्छी क्वालिटी बाबा साहब के अंदर थी। खुद के प्रति अवेयरनेस था, जागृति थी, और दूसरों के प्रति भी बाबा साहब के मन में जागृति थी, और वस्तु मात्र के प्रति भी जागृति थी, सत्य के प्रति, धम्म के प्रति बहुत बड़ी जागृति बाबा साहब के जीवन में, बाबा साहब के मन में, बाबा साहब के हृदय में, बाबा साहब के हार्ट में रहती थी। और बाबा साहब इमोशनल पॉजिटिवली, भावनिक सकारात्मक थे। इसलिए बाबा साहब ने 1954 में देव रोड में बुद्ध की मूर्ति बिठाई, राजगृह में बुद्ध की मूर्ति बिठाई। और हमारा आपका आदर्श बुद्ध, जो सब बुद्ध का इतिहास खत्म किया था, वो बाबा साहब ने पुनर्जीवित किया, पुनरुत्थान किया। और बाबा साहब, और एक बाबा साहब की क्वालिटी थी, भक्त संरक्षित कहते हैं कि वो डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप, गुट से अलग थे। वो खुद के जाति का कल्याण और उत्थान सोचते नहीं थे। सब जाति का कल्याण होना चाहिए, सब संप्रदाय का कल्याण होना चाहिए, सब धर्मों का कल्याण होना चाहिए, सब भारत और दुनिया का भी धर्म राज्य होना चाहिए, ऐसे सोचने वाले डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप, गुट से अलग, इंडिविजुअल, पुद्गल व्यक्ति थे। और बाबा साहब ने जिम्मेदारी ली, जिम्मेदार भी आदमी थे, बहुत बड़े जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल भी थे, सज और सृजनशील भी होते थे। और बाबा साहब इमेजिनेशन, बुद्ध के बारे में बाबा साहब के मन में बहुत अच्छा इमेजिनेशन था, और इसलिए कल्पकता भी बहुत अच्छी थी। बाबा साहब इंसाइट भी थे, क्योंकि बाबा साहब ध्यान करते थे, बाबा साहब पूजा वंदना बोलते थे, और वो मणि पद में हूँ ये मंत्र चैंटिंग भी बाबा साहब करते थे। और अंतर्दृष्टि बाबा साहब की ये धम्म दृष्टि थी। और बाबा साहब बुद्ध धम्म संघ के प्रति बहुत अच्छे कमिटेड, यानी कटिबद्ध, बांधिलकी वाले बहुत अच्छे बोधिसत्व थे। इसलिए बाबा साहब महापुरुष थे। कमिटेड प्रतिज्ञाबद्धता रहती है, कमिटमेंट एंड लाइफस्टाइल। बाबा साहब की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, सूट बूट कोट टाई, बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल था। ये बाबा साहब का व्यक्तित्व का गुण था। बाबा साहब खुद ही सोचते थे,
और बाबा साहब बहुत अच्छे व्यक्ति, किसी को डरते नहीं थे। बहुत अच्छे बाबा साहब क्या बोलते हैं, नेहरू पटेल गांधी मुझे क्यों डरते, मैं लॉयर हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इसलिए नहीं, मैं शिलवान हूँ, मैं चारित्र्यवान हूँ, मैं नीतिमान हूँ, मैं धम्म आचरण करने वाला हूँ, इसलिए लोग मुझे डरते हैं। और मैं मैनेज नहीं होता था किसी के साथ। और बाबा साहब का इंडिविजुअल व्यक्ति थे, इसलिए बाबा साहब महापुरुष थे। बाबा साहब जातीय संस्कार में कभी भी अटक नहीं थे। जातीय संस्कार के अलग डिफरेंट बाबा साहब का सब व्यवहार था। भारत में जाति प्रथा, कास्ट इन इंडिया, बहुत अच्छा किताब उन्होंने लिखा है कि जाति प्रथा में एक ही सॉल्यूशन है, वो है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और जाति प्रथा का निर्मूलन, एनालिसिस ऑफ कास्ट, इसमें भी लिखा है कि जात नष्ट करने के लिए, ये कास्टिज्म नष्ट करने के लिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नष्ट करने के लिए, ये भेदभाव छुआछू नष्ट करने के लिए त्रिरत्न की जरूरत है, 3 शरणों की जरूरत है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने आपका पूरा जिंदगी कुर्बान किया, बाबा साहब ने दिया। और वह सब लास्ट में मैं बाबा साहब के बारे में एक बात बताऊंगा, और मेरा प्रवचन इधर ही रुक जाऊंगा कि बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब क्या एक बार नेपाल, बाबा साहब काठमांडू, उधर के राजा महेंद्र बाबा साहब को बोले, बाबा साहब पशुपतिनाथ का मंदिर का इधर है, बहुत अच्छा है। तो मुझे मालूम है आप देव धर्म संप्रदाय कुछ भी मानते नहीं, हाँ 33 कोटि देव को मानते नहीं, हाँ तो हाँ उधर का कला कौशल्य देखने के लिए चलो मेरे साथ। तो बाबा साहब को मुसीबत हो गई, परेशानी हो गई, हाँ बोलने का ना बोलने का, क्या करने का। तो बाबा साहब ने हाँ ही ना बोला, ना ही ना बोला। तो क्या बोला बाबा साहब ने, पानी में बाबा साहब बोले, क्या बोले, नथि में शरणगायम, बुद्ध में शरणं वरम, येते न सज्जवज्जन, होते में जय मंगलम। बुद्ध के सिवाय किसी को भी मैं शरण नहीं जाता हूँ। बुद्ध मेरे आदर्श है, बुद्ध मेरे महात्मा है, बुद्ध मेरे महापुरुष है। नथि में शरणगायम, धम्मो में शरणं वरम, येते न सज्जवज्जन, होते में जय मंगलम। धम्म हे माझा मेरा आदर्श है, धम्म मेरे के लिए श्रेष्ठ है, धर्म में मेरे लिए सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। धम्म के सिवाय किसी को मैं शरण नहीं जाता। ये सत्य कहने से मुझे जय मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरे समाज देश और जग का, दुनिया का कल्याण हो। नथि में शरणं गयं, संघो में शरणं वरं, येते सज्जवज्जन। संघ के सिवाय दुनिया में कुछ भी, किसी को भी मैं शरण जाता नहीं। यही मेरा संघ है, मेरा बुद्ध का संघ है, बोधिसत्व संघ है, आचार्य संघ है, बौद्धाचार्य संघ है, धम्मचारी संघ है, धम्मचारिणी संघ है। ये संघ के सिवाय मैं किसी को शरण नहीं जाता। ये बोलने से बाद मेरा मंगल हो, मेरा जय मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।